we will see about rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, ठीक है। तो RA, तो व्हाट इज इट? तो ये देखेंगे कि ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो है एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज एंड इट इज नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक होता है, मतलब सिस्टमिक। इट अफेक्ट्स मेनी ऑर्गेन्स और टिश्यूज एंड कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेज, ठीक है। किसी एक ऑर्गेन को ये अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस देखते हैं, तो ये क्या होगा, हम लिख देते हैं, इट इज द फर्स्ट सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये सबसे पहले जो है ना सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज है। इट इज फर्स्ट सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या होता है, रिमोटॉइड आर्थराइटिस जनरली इट अफेक्ट्स जॉइंट्स। ये किसको अफेक्ट करता है? जॉइंट्स को, ठीक है। और ये जॉइंट्स पर क्या होते हैं, इसमें ऑटो एंटीजेंस होते हैं, सेल्फ एंटीजेंस कर सकते हैं, सेल्फ एंटीजेंस कर सकते हैं। क्या होते हैं? ऑटो एंटीजेंस, और यू कैन से सेल्फ एंटीजेंस। तो इसमें जो होता है सेल्फ एंटीजेंस होते हैं, और ये सेल्फ एंटीजेंस जो कहां क्या हो सकता है, तो आईजीजी होगा और कनेक्टिव टिश्यू, आईजीजी एंड कनेक्टिव टिश्यू ये होगा। इट इज ऑटो एंटीजेंस और सेल्फ एंटीजेंस। तो ये एंटीजन आईजीजी ऑफ कह सकते हैं कौन सा, जॉइंट्स में देखेंगे अभी आईजीजी और कनेक्टिव टिश्यू ये एंटीजन बन सकते हैं। इसके खिलाफ क्या होगा, अगेंस्ट एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड। तो ऑटो एंटीजेंस आईजीजी एंड कनेक्टिव टिश्यू, तो हम लेके देख रहे हैं क्या, आईजीजी। तो आईजीजी ऑटो एंटीजन है, और इसके क्या होता है, एंटीबॉडीज आर मेड अगेंस्ट दिस। तो एंटीबॉडीज नोन एज, और इस एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, जो एंटीबॉडी बनता है अगेंस्ट दिस आईजीजी एंटीजेंस, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज रिमोटॉइड। रिमोटॉइड क्या कहेंगे इसको, रिमोटॉइड फैक्टर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रिमोटॉइड फैक्टर्स और आईजीएम, ठीक है। तो इसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे, ऑटो एंटीबॉडी, तो ऑटो एंटीजन आईजीजी है, इसके लिए जो ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे उसको कहते हैं रिमोटॉइड फैक्टर कहते हैं, और आईजीएम ये बनता है, आर सिंथेसाइज्ड, ऑटो नोन एज रिमोटॉइड फैक्टर्स और आईजीएम इज सिंथेसाइज्ड। और ये कौन सिंथेसाइज करता है, इज सिंथेसाइज्ड बाय बी सेल एंड प्लाज्मा सेल्स कर सकते हैं, बी और प्लाज्मा सेल्स ऑफ कहां पर, सिनोवियल मेम्ब्रेन में, ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होता है कि प्लाज्मा सेल्स वगैरह होते हैं, और ये प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, ये बनाते हैं एंटीबॉडी दैट इज नोन एज रिमोटॉइड फैक्टर और आईजीएम। अब क्या होगा, यहां पे डायग्रामेटिकली फॉर्म करके देख लेते हैं पहले। तो डायग्रामेटिकली फॉर्म देखेंगे तो ये देखिए यहां पर ये एक बोन है, दिस इज बोन, ठीक है। तो ये हम एक बोन बना ले रहे हैं, ये बोन है, दिस इज वन बोन, BONE। उसी तरह एक और बोन यहां पर बना दे रहे हैं, ये देखिए ये एक और बोन है, BONE बोन, ठीक है। तो दो बोन, द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं, इसको जहां मिलते हैं उसी को हम जॉइंट्स कहते हैं। तो ये जॉइंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जॉइंट्स। तो इस जॉइंट्स पर हम क्या देखेंगे, यहां पर ये देखिए जॉइंट्स है, तो दो बोन को जोड़ने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज लिगामेंट, ठीक है। और लिगामेंट तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर देखेंगे कि सबसे पहले इस तरह से स्ट्रक्चर है, ऐसे ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये थोड़ा सा मोटा ऐसे बना रहा है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे बड़ा सा बना रहे हैं दिखाने के लिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो ये जो मोटा सा देख रहे हैं पूरा का पूरा, दिस इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इसी को आप साइनोवियम भी कह सकते हैं।
दिस इज ऑल्सो नोन एज साइनोवियम, ठीक है, ये पूरा है, ठीक है। इसी के जस्ट बगल में हम क्या देखते हैं, इसी के बगल में हम देखेंगे कि फाइब्रस कैप्सूल भी होते हैं। क्या होता है इसी के बगल में, फाइब्रस कैप्सूल। तो ये देखिए इससे बना रहा है, इसी के बगल में ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये वाला क्या है, दिस इज फाइब्रस कैप्सूल। ये देखिए ये क्या है, ये फाइब्रस कैप्सूल है, ये दिस इज फाइब्रस कैप्सूल। ये इसी के बगल में यहां पर देख रहे हैं ये क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं ये फाइब्रस कैप्सूल है, ये इसी के बगल में, दिस इज फाइब्रस कैप्सूल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फाइब्रस कैप्सूल। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये क्या है, दिस इज FIBROUS फाइब्रस कैप्सूल। अब ये दोनों मिलाकर, ठीक है, ये दोनों मिलाकर हम क्या करते हैं, इसको हम फाइब्रस कैप्सूल, ये दोनों मिलाकर इनको हम कह सकते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियम और फाइब्रस कैप्सूल, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जॉइंट और आर्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, ये है। और इसी आर्टिकुलर कैप्सूल के बाद जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर और होता है, ठीक है, यहाँ पर जो कि दो बोन को जोड़ रहा है, तो दो बोन को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको ये वाला, तो ये जो दो बोन को जोड़ रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं दैट इज नोन एज लिगामेंट। तो यहाँ पर लिगामेंट भी होते हैं। तो ये देखिए बड़ा सा स्ट्रक्चर में बना है, ये क्या है, दिस इज लिगामेंट। तो ये हो गया लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है, लिगामेंट इट इज अ लिगामेंट इज अ इट इज अ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कैसा है, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू बोन, ठीक है। तो उसी तरह यहां पर भी तो लिगामेंट होगा इधर, ये देखिए ये बोन से बोन को ये क्या कर रहा है, ये बोन से बोन को ये जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बोन से बोन को जोड़ रहा है लिगामेंट। यहां पर क्या देखते हैं कि ये एट द एंड ऑफ एपिफाइसिस, ये बोन है ना, बोन के एंड को एपिफाइसिस कहते हैं। एंड ऑफ एपिफाइसिस जो होता है यहाँ पर ये इस तरह का स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, कौन सा, यहाँ पर कार्टिलेज होता है, यहाँ पर कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। द हाइलिन कार्टिलेज व्हिच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स, दैट इज कह सकते हैं एपिफाइसिस, वहां पर उसको हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और एंड पर है, जोड़ने में हेल्प कर रहा है ना, तो यहां पर कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये कौन सा कार्टिलेज है, दिस इज आर्टिकुलर। आर्टिकुलर मतलब क्या हुआ, हाइलिन कार्टिलेज है, दिस इज आर्टिकुलर और हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, ये हाइलिन कार्टिलेज है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज कह सकते हैं, और वी कैन से इट इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, ये कार्टिलेज है। अब ये इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, ये जो फ्लूइड भरा है, दिस फ्लूइड इज नोन एज साइनोवियम है ना, तो साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, दिस फ्लूइड इज नोन एज साइनोवियल, FLUID फ्लूइड, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा साइनोवियल फ्लूइड, यहां पर देखेंगे इसमें साइनोवियल फ्लूइड में न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ये देखिए यहां पर इस तरह लिख दे रहा है, इसमें न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल हो सकते हैं। यहां पर ये जो देख रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये बड़ा सा मेम्ब्रेन बना है। तो इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बी सेल हो सकता है, कौन सा सेल, बी सेल अंदर दिखा रहा है। इसी में क्या होगा, टी सेल होगा, तो TH सेल होगा, हेल्पर टी सेल्स हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर हेल्पर टी सेल्स होंगे। इसी में क्या होगा, मैक्रोफेज भी होते हैं, क्या होगा, ये मैक्रोफेज भी होते हैं, इसमें मैक्रोफेज भी होंगे, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे क्या, यहां पर और भी चीज हो सकते हैं, इसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट लाइक सिनोवियोसाइट। यहां पर क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, इसको कहते हैं फाइब्रोब्लास्ट लाइक सिनोवियोसाइट, SYNUVIOCYTS, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, और इसी को आप कह सकते हैं साइनोवियम फाइब्रोब्लास्ट,
क्या कहेंगे, साइनोवियम फाइब्रोम। साइनोवियम मतलब क्या हुआ, साइनोवियम मतलब सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में क्या होगा, कुछ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, तो वही साइनोवियम फाइब्रोब्लास्ट और FLS होते हैं इसी में, ठीक है। ये इतना होता क्या है, इसमें क्या क्या होगा देखते हैं। तो अभी हम देखे थे कि ऑटो एंटीजेंस होता है इसमें। अब ये ऑटो एंटीजेंस क्या करेंगे, दिस ऑटो एंटीजेंस विल फॉर्म एंटीबॉडीज नोन एज IgM, ठीक है। एंटीबॉडीज ये करेंगे, इज सिंथेसाइज्ड बाय कौन सा, ये देखिए बी सेल निकलता है ना, बी सेल और प्लाज्मा सेल, ये क्या बनाते हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन में जो है ये एंटीबॉडी बनाते हैं, वो भी कैसा, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म, ठीक है। तो ये एंटीजन ऑटो एंटीजन है, इसके लिए तो ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म एंड दिस ऑटो एंटीबॉडीज आर नोन एज रिमोटॉइड फैक्टर्स, ठीक है। ये बन रहा है, ठीक है। अब ये बन रहा है ऑटो एंटीबॉडीज। अब क्या होगा, यहां पर देखिए लिम्फ नोड्स होते हैं, क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, पढ़े हुए हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या बनता है, इट फॉर्म्स व्हाट, इट फॉर्म्स एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये एंटीबॉडी बनाता है, इट फॉर्म्स एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी मेनली क्या होता है, IgM बनता है ना, ये IgM एंटर करता है यहाँ पर ऐसे फ्लूइड में, साइनोवियल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर कौन सा हो गया, IgM एंटीबॉडी हो गया, IgM एंटीबॉडी आ गया यहाँ पर। मतलब ये देखिए ऑटो एंटीजन क्या है, यही सॉरी IgG ना, ये आ गया यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया दैट इज IgG, ठीक है, IgG आ गया, ठीक है। अब ये IgG क्या होगा, ठीक है, आ गया यहाँ पर देखिए। तो ये ऑटो एंटीजन की तरह एक्ट कर रहा है और इसके लिए क्या हुआ, ऑटो एंटीबॉडी बन गया, क्या बन गया, IgM। तो यहां पर जैसे ही आया IgM बन गया, ये क्या बना रहा है, ये बी सेल है ना, यही बताया ना बी सेल। तो बी सेल प्लाज्मा सेल ये क्या बना दिया, IgM बना दिया। तो ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। ये दोनों, अभी IgM मिलेगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा IgM कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्या बनाते हैं, IgM कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स, तो यहां पर ये क्या हुआ, ये दोनों बना, इसके बाद क्या हुआ, IgM कॉम्प्लेक्स बना, वो भी कैसा, IgM, इसको कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मिले तो क्या हुआ, मींस एंटीबॉडीज बाइंड्स टू ऑटो एंटीजेंस एंड फॉर्म क्या, IgM इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो ये देखिए, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बना दिया, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, इट फॉर्म्स इम्यून कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया कहां पर, सिनोवियल फ्लूइड में, यहां पर बन गया, तो क्या होगा, तब देखते हैं कि एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, और वो भी क्या होता है, टाइप 3 टाइप का होता है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, ठीक है। तो 4 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो यहां पर कौन सा होता है, याद रखेंगे, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। और इसके चलते क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स हुआ, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुआ, और ये क्या कर देगा, ये दिस विल कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ किसका, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, और साइनोवियम, इसका इन्फ्लेमेशन कर देगा, क्या कर देगा ये, दिस विल कॉज व्हाट, इन्फ्लेमेशन। तो यहां देखिए इन्फ्लेमेशन कर दिया, ठीक है। तो दिस विल कॉज क्या, इन्फ्लेमेशन, और ये क्या होगा, कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो दिस विल कॉज व्हाट, दिस विल कॉज कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ किसका, किसका करेगा, ये वाला साइनोवियल मेम्ब्रेन का, ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियम, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियम, तो इसका इन्फ्लेमेशन कर दिया, ठीक है। तो अभी देखिए ऑटो एंटीजेंस IgG था, IgG, ये क्या हुआ, ऑटो एंटीबॉडीज IgM बना, रिमोटॉइड फैक्टर RF कह सकते हैं इसको, और RF जो है बाइंड किया किससे, IgG से, क्या बन गया, IgG IgM कॉम्प्लेक्स बन गया, इम्यून कॉम्प्लेक्स। और ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन, दैट इज कैसे, बाय कॉजिंग हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टाइप 3, ठीक है। अब ये इन्फ्लेमेशन हो गया, ये इसका इन्फ्लेमेशन हो गया काफी, तो ये इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये देखिए ऐसे से क्या हो गया, ये
इस तरह का इन्फ्लेमेशन होने लगा, ये सब ये देखिए इस तरह से ये पूरा क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन होने लगा ऐसे, ये इस तरह का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब ये इन्फ्लेमेशन हुआ तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखेंगे कि प्राइमरी, इसको कहेंगे प्राइमरी सिम्टम क्या हुआ। ठीक है, सिम्टम्स होगा ना, तो अगर पूछेगा प्राइमरी सिम्टम्स क्या हुआ, व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम, और फिर क्या है व्हाट इज सेकेंडरी सिम्टम। ठीक है, तो प्राइमरी सिम्टम और फिर क्या है सेकेंडरी सिम्टम। सेकेंडरी सिम्टम, तो प्राइमरी सिम्टम अगर देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पेन होगा, ये जो पेन एंड कह सकते हैं स्वेलिंग, SWELLING, तो पेन एंड स्वेलिंग इज प्राइमरी सिम्टम। तो इसमें प्राइमरी सिम्टम क्या होगा, पेन होगा और स्वेलिंग। तो ये क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हुआ तो क्या होगा, पेन होगा ही होगा, और स्वेलिंग मतलब क्या होगा, थिकनिंग ऑफ कौन सा, साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना है कि इसमें क्या होगा, पेन हुआ और स्वेलिंग, और स्वेलिंग मतलब क्या होगा, कह सकते हैं वी कैन से थिकनिंग, THICKENING, थिकनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो थिकनिंग ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन हुआ। ठीक है, ये हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे पेन है और स्वेलिंग होने लगा, धीरे धीरे फिर क्या देखेंगे लेटर ऑन क्या होगा, और भी अगर क्योर नहीं किए, हम ट्रीटमेंट नहीं किए, तो आगे क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं ये कौन सा है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या है, ये वाला साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये क्या निकालेगा, इट स्टार्ट सेक्रेटिंग ऑबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ये ऑबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स निकालते हैं, ये गोल गोल सा इस तरह का ऑबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स, और आप कह सकते हैं प्रोटीएज भी निकालते हैं। ये क्या निकालते हैं, प्रोटीएज एंड ग्रैन्यूल्स दोनों। ठीक है, इसको कह सकते हैं, ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं पैनस कहते हैं, जो अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स है उसको PANNUS, और प्रोटीएज निकालेंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, पैनस। ये पैनस जो है वो क्या करेगा, इट स्टार्ट्स एक्युमुलेटिंग नियर द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर मेम्ब्रेन हाइलैंड कार्टिलेज, और इसको क्या कर देगा, ये इसको इरोड कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो क्या होगा, कार्टिलेज इरोजन करेगा। क्या करेगा, कार्टिलेज का इरोजन। तो हम सेकेंडरी सिम्टम्स क्या कर सकते हैं, कि कह सकते हैं कि साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट्स सेक्रेटिंग, क्या सेक्रेट निकालने लगता है, कैसा ग्रैन्यूल्स निकालने लगता है, पैनस जिसको कहते हैं कैसा ग्रैन्यूल्स, इसको कहते हैं अबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स, और जो कि इन्वेड करता है, इधर से उधर जाके इन्वेड करेगा। तो अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स, और ये अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स निकालता है। ठीक है, नोन एज, इसको क्या कहते हैं, पैनस कहते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज ग्रैन्यूल्स आर नोन एज पैनस। तो अबनॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्यूल्स निकालता है, एंड दिस ग्रैन्यूल्स आर नोन एज पैनस, एंड प्रोटीएज भी निकालता है। ठीक है, पैनस विच एंड प्रोटीएज कह सकते हैं, क्या एंड प्रोटीएज भी निकाल रहा है इसके साथ साथ, पैनस तो है ही, पैनस एंड प्रोटीएज। और ये क्या कर रहा है, विच प्रोटीएज, विच क्या करेगा, विच accumulates on the surface of किसके सरफेस पर, that is हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन और आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड कॉजेस क्या, एंड कॉजेस, और ये क्या कर देगा, ये उसको इरोड कर देगा ना, एंड कॉजेस डिस्ट्रक्शन, और सिंपली कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन और कार्टिलेज इरोजन, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन और इरोजन कर देगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पहले पेन और स्वेलिंग होता था, लेकिन धीरे धीरे हम क्या था, प्राइमरी सिम्टम पेन और स्वेलिंग, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया, ये कार्टिलेज को इरोड करने लगेगा। ठीक है, तो जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रक्शन करने लगा, ये डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जॉइंट्स पर डिस्ट्रॉय करने लगा। इसके बाद क्या होता है, जॉइंट्स पर डिस्ट्रॉय करेगा तो पैनस क्या होगा, जो सबडर्मल बोन है ना, मतलब इसके नीचे बोन्स हैं, उसको भी क्या कर सकता है,
उसको भी ये दे स्टार्ट डिस्ट्रक्टिंग ऐसे। तो ये बोन जो है नीचे इसको भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो बोन डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सा चाहिए? सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि बाद में लेटर ऑन क्या होगा। ये तो होगा ही होगा, लेटर ऑन क्या होगा और ज्यादा अगर होगा, ठीक है, तो कार्टिलेज इरोजन तो हो ही रहा है, और अगर ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? बोन इरोजन भी होता है। क्या होगा? बोन इरोजन। कैसे? कौन करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा और बोन इरोजन होने लगेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि लेटर ऑन वी कैन से, लेटर ऑन देखते हैं, ठीक है, कि एक होता है कि रैंक एल एक्सप्रेशन होता है। क्या कहते हैं इसको? लिख दे रहे हैं, रैंक एल एक्सप्रेशन। ठीक है, रैंक एल को कहते हैं रिसेप्टर एक्टिवेटेड ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा लाइगेंड्स कहते हैं। ठीक है, तो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो लेटर ऑन रैंक एल एक्सप्रेशन हुआ, और इसी को कह सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है। ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन, ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है, और ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर ओडीएफ। तो आप कह सकते हैं रैंक एल एक्सप्रेशन, इसी को क्या कहते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है। ठीक है, ये फैक्टर ओडीएफ ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को। ठीक है, तो कह सकते हैं लेटर ऑन रैंक एल एक्सप्रेशन चाहे ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर एज वेल एज एंड कह सकते हैं, एंड साइटोकाइंस, साइटोकाइंस रिलीज्ड बाय किससे? मैक्रोफेज। तो जो मैक्रोफेज है ना साइनोवियल मेम्ब्रेन, कॉजेस डिग्रेडेशन, और इसको क्या कहेंगे? बोन इरोजन। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो देख रहे हैं कि रैंक एल एक्सप्रेशन और ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर बन गया, और साइटोकाइन भी रिलीज होता है, साइटोकाइन मैक्रोफेज से। ठीक है, तो बोथ क्या करेगा? लेटर ऑन ऐसे कह सकते हैं, लेटर ऑन, लेटर बोथ रैंक एल एक्सप्रेशन और ओडीएफ एंड साइटोकाइन सिक्रेटेड बाय मैक्रोफेज बोथ कॉजेस क्या? बोथ स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देते हैं, एंड कॉजेस क्या कर देगा? बोन का क्या कर देगा? इरोजन। ठीक है, एंड कॉजेस व्हाट? बोन इरोजन। तो यहां पे लिख दे रहे हैं एंड कॉजेस इरोजन। ठीक है, ये क्या कर दिया? बोन इरोजन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या? कार्टिलेज इरोजन हुआ और बोन इरोजन दोनों। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं पेन स्वेलिंग होगा, पेनिस बनेगा, पेनिस कार्टिलेज को इरोड कर देगा। ये पेनिस क्या है? ये कह सकते हैं बोन इरोजन भी कर सकता है। ठीक है, ये से तो यहां पर देख रहे हैं, यहां ये देखिए, यहां पर क्या था? ये साइनोवियल मेम्ब्रेन था। ये क्या निकाल रहा है? ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ये अबनॉर्मल ग्रैन्यूल्स निकाल रहा है, इवन प्रोटीएज निकाल रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसी तरह यहां पर क्या है? यहां पर देखिए, ये क्या था? ये जो था, ये क्या निकाल रहा था? प्रोटीएज, और ये प्रोटीएज क्या कर रहा है? इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। ठीक है, उसी तरह ये जो न्यूट्रोफिल यहां दिखे है ना, दिस न्यूट्रोफिल कैन ऑल्सो रिलीज प्रोटीएज, और ये भी क्या कर सकता है? ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, यहां पर एक चीज देखेंगे, ये मैक्रोफेज है ना, मैक्रोफेज क्या कर रहा है? ये साइटोकाइंस निकालता था। क्या निकाला? अभी तो लिखे हैं यहां पर, मैक्रोफेज साइटोकाइंस रिलीज्ड बाय मैक्रोफेज। तो ये साइटोकाइंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस जो होते हैं, साइटोकाइंस, इसको कहते हैं दैट इज IF1 निकालते हैं और IF6। क्या निकालते हैं? साइटोकाइंस के नाम अगर पूछेगा बाई चांस, ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखेंगे साइटोकाइंस रिलीजेस IF1 एंड IF6। ठीक है, और क्या निकलते हैं? और भी निकालते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, तो यही है ना साइटोकाइंस। तो ये साइटोकाइंस कौन सा होता है? अगर बाई चांस पूछ दिया तो IF1 IF6, ठीक है, इंटरफेरॉन 1/6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। तो ये साइटोकाइंस निकालते हैं।
ठीक है, ये साइटोकाइंस निकालते हैं और ये साइटोकाइंस क्या करेगा, ये यहां पर क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है ना, ऑस्टियोक्लास्ट सेल है, तो ऑस्टियोक्लास्ट को ये क्या कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देता है, क्या करता है, स्टिमुलेट। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये मैक्रोफेज निकाल रहा है साइटोकाइन, कौन सा साइटोकाइन निकाल रहा है, IF1, IF6 और TNF अल्फा, और ये क्या कर देगा, ये स्टिमुलेट कर देगा ऑस्टियोक्लास्ट सेल को, और ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करेगा, ये बोन सेल को अब धीरे धीरे क्या करेगा, ये इस बोन सेल को धीरे धीरे डिग्रेड करने लगेगा। तो डिग्रेड करते करते ये क्या हो गया, देखिए ऐसे ऐसे डिग्रेड करने लगेगा बोन सेल को, और इट विल कॉज व्हाट, बोन इरोजन कर देगा। ठीक है, दूसरा लिखे हैं ODF है, तो ये होता क्या है, ये जो साइटोकाइन निकाल रहा है, दिस कैन आल्सो कॉज क्या, एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, लाइक कौन सा, सिनोवियोसाइट और सिनोवियल फाइब्रोब्लास्ट का एक्टिवेशन कर सकता है, एक्टिवेट कर देगा, कौन सा, यही साइटोकाइन। तो यही मैक्रोफेज से जो साइटोकाइन निकल रहा है वो ऑस्टियोब्लास्ट को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर सकता है, चाहे जो साइटोकाइन निकल रहा है ये क्या करेगा, ये फाइब्रोब्लास्ट, साइनोवियम फाइब्रोब्लास्ट है उसको एक्टिवेट कर देगा, और ये एक्टिवेट करेगा तो ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा क्या, ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर निकालेगा, और ये ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशियल फैक्टर निकालेगा, ये इसको डिफरेंशिएट करेगा, कौन सा, ODF निकालेगा, और ये डिफरेंशिएट कर देगा ऑस्टियोक्लास्ट को, और ये ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी शो करेगा, और ये क्या होगा, ये इसको इरोड कर देगा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को स्टिमुलेट कौन कौन कर रहा है, मेनली कह सकते हैं कि साइटोकाइंस कर रहा है। ठीक है, ये है इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म। तो ये याद रखेंगे कि रिमोटॉइड क्या है, आर्थराइटिस, तो रिमोटॉइड आर्थराइटिस में ऐसे याद रखेंगे, लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड में बनता है एंटीबॉडी IgG, ये IgG बन के कहां चला गया, अंदर चला गया, यहाँ सभी जगह चला जाता है ना IgG, तो लिम्फ नोड यहाँ, अब यहाँ पर क्या है, ये दिस एक्ट एज अ ऑटो एंटीजन, ये ऑटो एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनेगा, तो जो ऑटो एंटीबॉडी बनता है उसको IgM बनता है IgG के लिए, तो IgM बन गया, तो IgG IgM कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस IgG IgM कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करता है, which causes क्या, which is responsible for chronic inflammation of synovial membrane, और ये synovium एट कहां पर मेनली, एट जॉइंट्स, तो ये मेनली अफेक्ट किसको करता है, याद रखेंगे, जॉइंट्स को अफेक्ट करता है मेनली। ठीक है, तो इट मेनली अफेक्ट्स वेयर, इट मेनली अफेक्ट्स जॉइंट्स। ठीक है, तो जॉइंट को अफेक्ट कर दिया, जॉइंट में क्या किया, पहले शुरुआती तौर पर ये पेन और स्वेलिंग किया, क्या किया, ये पेन और स्वेलिंग किया, लेकिन फिर लेटर ऑन क्या हो गया, सेकेंडरी सिम्टम्स अपीयर हो गए, कार्टिलेज को भी डिग्रेड करता है, फिर बोन को करता है, कैसे करता है, तो साइनोवियम स्टार्ट सेक्रेटिंग ऑब्नॉर्मल इन्वेसिव ग्रैन्युल्स नोन एज पैनस, और प्रोटीएज भी निकालता है, which accumulates on the surface of articular cartilage and causes cartilage erosion। अब जब कार्टिलेज इरोजन एक बार हो गया, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी भी हो जाता है धीरे धीरे, नहीं क्योर हुआ तो लेटर ऑन क्या हो गया, ODF ऑस्टियोक्लास्ट डिफरेंशिएशन फैक्टर एंड साइटोकाइंस रिलीज बाय मैक्रोफेज। ठीक है, बोथ कॉजेस क्या, स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी एंड कॉजेस व्हाट, कॉजेस बोन इरोजन, बोन भी इरोड करने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि रिमोटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ क्या होगा, जॉइंट्स ही नहीं होते हैं, इसके अलावा क्या है, ये सिस्टमिक डिजीज है, सिस्टमिक मतलब नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक, तो इसमें क्या होगा, और भी चीज हो सकते हैं, ऑर्गन्स अफेक्टेड होंगे, मेनली हैंड्स के जॉइंट्स, लेग्स के जॉइंट्स, सभी जगह हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आप याद रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये IF नहीं है, ये IN है, IL है, इंटरल्यूकिन्स है, दिस इज इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6। ठीक है, और ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इट इज इंटरल्यूकिन्स। SLE देखते हैं, SLE क्या है, ये जो है सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज है। सिस्टमिक कहने का मतलब है क्या, नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक, नॉन ऑर्गेन स्पेसिफिक मतलब क्या होगा कि इट डज नॉट अफेक्ट ओनली वन ऑर्गेन, इट अफेक्ट्स मेनी ऑर्गेन। ठीक है, तो उसको कहते हैं सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज। तो देखते हैं SLE, सिस्टमिक लूपस इराइथीमेटोसस, SLE। तो SLE जो देख रहे हैं, SLE
ये क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है, बता चुके हैं, एंड इट इज सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज, इसको लिख भी दे रहे हैं, इट इज सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज विच अफेक्ट्स, क्या सिस्टमिक कहने का मतलब विच अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन्स और टिश्यू एंड कॉजेस वाइड स्प्रेड डैमेज। ठीक है, तो सिस्टमिक है। इसमें क्या हो गया, ऑटो एंटीजेंस जो देखेंगे बनते हैं, ऑटो सिस्टमिक लूपस इराइथ्रोमेटोसस, तो इसमें जो ऑटो एंटीजेंस बनते हैं, ठीक है, तो ऑटो एंटीजेंस क्या है, तो ऑटो एंटीजेंस जो है वो कह सकते हैं इट में बी न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, तो न्यूक्लिक एसिड एक्ट्स एज ऑटो एंटीजेंस एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स, तो बॉडी पार्ट्स में न्यूक्लिक एसिड है चाहे प्रोटीन्स है, वो क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ ऑटो एंटीजेंस और सेल्फ एंटीजेंस। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड खाने का मतलब क्या हुआ, आरएनए है, डीएनए, ये क्या होगा, ऑटो एंटीजन की तरह एक्ट करता है ये ऑर्गन्स में जहां पर भी है। और प्रोटीन्स में क्या हो सकते हैं, हो सकता है न्यूक्लियर प्रोटीन्स होगा, प्रोटीन्स कौन सा होगा, इट में भी न्यूक्लियर प्रोटीन्स, न्यूक्लियस में कैसे हो, जैसे कि हिस्टोन्स, तो हिस्टोन हो सकता है कि क्या है, एंटीजन की तरह एक्ट करे। उसी तरह हो सकता है क्या, आरबीसी मेम्ब्रेन है ना, तो आरबीसी मेम्ब्रेन पर भी तो प्रोटीन हो सकते हैं, तो आरबीसी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हो सकते हैं। ठीक है, प्लेटलेट के मेम्ब्रेन पर भी तो हो सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटीन्स जो हैं दे में एक्ट एज ऑटो एंटीजेंस, ऑटो एंटीजेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे आरएनए, डीएनए, दिस हिस्टोन, दे ऑल कैन एक्ट एज ऑटो एंटीजन इन सिस्टमिक लूपस इराइथ्रोमेटोसस। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होगा, जो भी ये क्या होगा कि ऑटो एंटीजेंस है ना, तो इस ऑटो एंटीजेंस पर क्या होगा, ऑटो एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड, और ये ऑटो एंटीबॉडीज क्या करेगा, बाइंड्स टू ऑटो एंटीजन और वेरियस, इट अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये यहां पे लिखा सिस्टमिक ऑटोइम्यून डिजीज, यहां पे लिख दे रहे हैं व्हिच अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन और टिश्यू। ठीक है, इसको अफेक्ट करेगा, विच अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन और टिश्यू रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड, रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड टिश्यू डैमेज। तो टिश्यू डैमेज, तो एक टिश्यू को डैमेज नहीं करते हैं ऑर्गन को, बहुत सारे को करते हैं। ठीक है, तो ये जो देखेंगे ऑटो एंटीजेंस है, तो इसके लिए ऑटो एंटीबॉडी बनते हैं, बाइंड करेंगे और ये क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। तो ये क्या करेगा, सिम्टम्स सीधे लिख दे रहा है, क्या क्या सिम्टम्स इसमें है, सिम्टम्स। ठीक है, तो होल बॉडी में देखिए, यहाँ पर होल बॉडी में फीवर करेगा, जैसे कि देखेंगे होल बॉडी में देखेंगे फीवर होगा। ठीक है, वीकनेस होगा, फटीग होगा, थकान होगा। ठीक है, तो फीवर, वीकनेस, फटीग, ये सब हो जाएगा। इसके बाद ये अनीमिया वगैरह होगा, अनीमिया क्यों, क्योंकि अगर आरबीसी मेम्ब्रेन वगैरह कुछ प्रोटीन्स वगैरह पक्का के लिए एंटीजन क्या होगा, इट विल लीड टू अनीमिया। ठीक है, प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। ठीक है, अगर प्लेटलेट मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए ऑटो एंटीबॉडी बन रहा है, तो ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रॉब्लम्स हो गए, प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद स्किन को भी अफेक्ट कर सकता है, इट में ऑल्सो इफेक्ट क्या, स्किन। ठीक है, तो स्किन में अफेक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, रेड पैचेस बनाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं रेड रैशेस वी कैन से। ठीक है, इट में ऑल्सो कॉल्ड रेड रैशेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रेड रैशेस कह सकते हैं, और ये जनरली बटरफ्लाई जैसा शेप होता है, बटरफ्लाई रैशेस ऑन, मेनली ऑन क्या, चीक पर मेनली। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि रेड बटरफ्लाई रैशेस होता है, फीवर होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, अनीमिया होगा, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, ये होगा। इसके बाद और क्या होगा,
और हो सकता है कि ये किडनी डिसफंक्शन भी हो सकता है, तो किडनी को भी डैमेज कर सकता है, तो क्या कहेंगे, किडनी डिसफंक्शन। ठीक है, इसको यहां लिख दें, किडनी डिसफंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट जो किडनी को भी कर सकता है, तो किडनी डिसफंक्शन। ठीक है, किडनी का भी हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इसके बाद ये क्या होगा, प्लूरिसी हो सकता है। प्लूरिसी मतलब क्या होगा, इट में आल्सो अफेक्ट वाटर, इट में आल्सो अफेक्ट लंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स वगैरह कर सकता है। ठीक है, आर्थराइटिस कर सकता है, ARTHRITIS आर्थराइटिस। ठीक है, तो आर्थराइटिस में देखिए ना, अभी आर्थराइटिस वगैरह क्या होगा, इसमें पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, पेन एंड स्वेलिंग, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ किसका, जॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या देख रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, ये सिम्टम्स जो है अफेक्ट सभी में करते हैं। ठीक है, तो रेड रैशेस ऑन चीक, और ये ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्या, चीक मतलब स्किन, तो ये हटा देगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि फीवर होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, अनीमिया हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होता है, रेड बटरफ्लाई रैशेस ऑन चीक्स हो सकता है, नीली स्किन, इसके बाद किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, प्लूरिसी होता है, ये आर्थराइटिस हो सकता है। तो इट अफेक्ट्स क्या, इट इज अफेक्टिंग मेनी ऑर्गन्स, एक सिंगल नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको सिस्टमिक कहते हैं, इसलिए सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसस। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसके बाद एक और होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो होगा, इसको कहते हैं डी माइलिनेटिंग डिजीज भी कहते हैं, दिस इज अ डी माइलिनेटिंग डिजीज, तो कह सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डी माइलिनेटिंग स्पीसीज, सॉरी डिजीज। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस और डी माइलिनेटिंग डिजीज। तो नाम से लग रहा है कि न्यूरॉन हम देखें तो न्यूरॉन में क्या होता है, साइटोन और एक्सन। तो एक्सन जो होता है उसमें क्या होता है, माइलिन शीट एक होता है, क्या होता है, माइलिन शीट। तो यहाँ पर डी माइलिनेटिंग डिजीज है, तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट क्या, माइलिन, तो माइलिन को डिस्ट्रक्शन कर देगा, जो कि इंसुलेशन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट अराउंड कहां पर, नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो ये करेगा, तो इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल मतलब क्या होगा, मेनी होता है, और स्क्लेरा मतलब हार्ड। ठीक है, तो हार्ड क्या हो गया, हार्ड कहने का मतलब स्कार्स करते हैं, हार्ड मींस ये हो सकता है, हार्ड मींस स्कार्स। ठीक है, इसी को कह सकते हैं दैट इज नोन एज रैशेस, लेशंस और प्लेक्स, कुछ भी कर सकते हैं। तो हार्ड स्कार्स, इसी को कह सकते हैं दैट इज प्लेक्स, लेशंस, प्लेक्स, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मल्टीपल, बहुत सारा हार्ड स्कार लेशंस प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, ये तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या हो गया, ऑटो एंटीजेंस इसमें भी बनेंगे। ऑटो एंटीजेंस का मतलब क्या होगा, सेल्फ एंटीजेंस, तो इसमें भी बनेंगे सेल्फ एंटीजेंस। और ये सेल्फ एंटीजन क्या होता है, माइलिन होता है ना, तो माइलिन ये क्या होता है, व्हाइट मैटर ग्रे मैटर दो होता है। तो व्हाइट मैटर जो है ना, व्हाइट कह सकते हैं माइलिन व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो माइलिन ये इसके खिलाफ क्या होता है, अगेंस्ट एंटीबॉडी होते हैं। और ये हो गया, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखेंगे एंटीबॉडी बनेंगे। तो एंटीबॉडी बनेंगे तो क्या होगा, एंटीबॉडी विल बाइंड टू, ठीक है, दिस एंटीबॉडी विल रिएक्ट विथ क्या, ऑटो एंटीजेंस, और ये क्या बनेगा, सिम्टम्स। और ये क्या करेगा, सिम्टम्स देखते हैं, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स क्या होगा, अभी तो बताएं सिम्टम्स हो सकते हैं, अभी तो बताएं क्या, यहाँ मतलब मेनी, तो मल्टीपल क्या, हार्ड स्कार्स, लेशंस, प्लेक्स फॉर्मेशन, कहां पर प्लेक बन रहा है ना, तो प्लेक पूरे थ्रू आउट द व्हाइट मैटर ऑफ, तो व्हाइट मैटर ऑफ क्या, सेंट्रल नर्वस
सिस्टम। तो मल्टीपल हार्ड स्कार्स प्लेक्स पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनेगा, ठीक है। और भी क्या हो सकता है, सिर्फ यही नहीं, अभी हम बताएं इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो अ सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो ये क्या करेगा, दूसरा ये कह सकते हैं विजन का लॉस भी करता है, ठीक है। इट ऑल्सो कॉजेस लॉस ऑफ विजन, ठीक है। तो विजन भी करता है लॉस। तो ये मल्टीपल हार्ड स्कार्स बनता है, प्लेक्स थ्रू आउट द व्हाइट मैटर ऑफ क्या, व्हाइट मैटर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा लॉस ऑफ विजन भी करता है, और तीसरा क्या होगा, आप इसको कह सकते हैं इट ऑल्सो कॉज नंबनेस। नंबनेस मीन्स पैरालिसिस ऑफ लिम्स, नंबनेस और पैरालिसिस ऑफ लिम्स, ठीक है, नंबनेस और पैरालिसिस ऑफ लिम्स। तो यहां पर भी देख रहे हैं क्या हुआ, ये इट अफेक्ट्स मेनी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं इसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज बनता है। इसके बाद क्या होता है, एक और है ना, टीडीएच भी बन सकते हैं, इसके लिए पढ़ते हैं, ठीक है। टीडीएच क्या होगा, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टी सेल्स भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये दो याद रखेंगे, बोथ आर एसएलई एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस को एमएस हम कह सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज है, नेम द ऑटो इम्यून डिजीज which helps in destruction of myelin sheath or which helps in destruction of protective covering around nerve fiber, चाहे प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कुछ भी पूछ दे तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीथ इसमें होता है, इसीलिए डीमाइलिनेटिंग डिजीज कहते हैं, ठीक है।